नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट अशोक सिंह सरस्वार ने जिला पंचायत में स्थायी समितियों के सभापति पद को लेकर कांग्रेस और भाजपा पर सौदेबाजी के आरोप अपने निज निवास में आयोजित पत्रकार वार्ता में लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान अभी भी जिला कांग्रेस में ध्यान नहीं देती है तो बालाघाट जिले में कांग्रेस का नाश ही नहीं बल्कि सत्यानाश होना तय है। सम्राट सरस्वार ने कहा है कि हम स्थायी समितियों का गठन निर्विवाद रूप से चाहते थे। भाजपा की ओर से 3 समितियों की मंशा जाहिर की गई थी, हमने उस पर सहमति भी दे दी थी, लेकिन स्थायी समिति पर कब्जा जमाने के लिए भाजपा ने कांग्रेस समर्थित सदस्यों का सहारा लेते हुए खरीद फरोख्त कर 6 कांग्रेस समर्थित सदस्यों को हमसे दूर कर दिया और हमारी समिति बनने में बाधा उत्पन्न की। इसलिए हम 12 सदस्यों के साथ वॉक ओवर करके जिला पंचायत से वापस आ गए। ये लोकतंत्र और जनमत का खुल्लम खुल्ला अपमान है। उन्होंने कहा है कि दल सिंह पंद्रे, केशर बिसेन सहित 4 अन्य सदस्य इसमें शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा है कि मुझे मेरा काम करने से रोका जा रहा है, जिसकी जानकारी कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी है, लेकिन वे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ 12 जिला पंचायत सदस्य हैं जो विकास के लिए तत्पर हैं और रहेंगे। अंदर था, लेकिन कुछ तो भी हुआ है, ये पता चला है। पूरी डिटेल मुझे पता नहीं है, आप लोग भी बताएं क्या हुआ, मुझे तो आइडिया नहीं है। जैसे कि गौरीशंकर बिसेन जी का कई बार विवादित बयान आता है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? किस तरह से देखते हैं उनको? एक विधायक हैं, वो इस क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, और इस तरह की उनकी जो हरकतें होती है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो मेरे सीनियर है, बार बार बोलता हूँ, वो जो भी कर रहे हैं शायद अपनी पार्टी गार्ड ले। क्या इनकी शिकायत आप आलाकमान से करेंगे? वो तो करना ही पड़ेगा, वो करके देखेंगे। लेकिन 1-2 बार हमने यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला है। अब उनके हमारे बड़े नेताओं के भी मन में क्या है वो भी जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस तरीके से चलते रहा तो पार्टी का नाश ही नहीं सत्यानाश होना है। ये बड़े लोगों में अपने नाम बताइए, जिसके पास शिकायत की थी बड़े नेता अध्यक्ष विश्वेश्वर बनर्जी के पास। ये सब चीज़ें अभी डिस्क्लोज करना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये हमारे सभी बड़े नेताओं को पता है कि किस तरीके से मेरे देखिए, अध्यक्ष का चुनाव आप लोगों को भली भांति पता है। वहाँ पे जो लोग बीजेपी के साथ में थे, आज भी वो बीजेपी के साथ में है, जो कि प्रूव हो गया है। और मुझे जो 11 वोट मिले थे उसमें से वो एक आदमी मेरे पास में और बढ़ गया है। हम लोग 12 लोगों की संख्या है कांग्रेस में, जो एक साथ में और एक साथ में रहेंगे। बीजेपी ने डिवाइड एंड मतलब फूट डालो राज करो की नीति इसमें अपनाई। बिल्कुल, बीजेपी ने इसमें फूट डालो और राज करो वाली नीति डाली है, लेकिन हमारी कमजोर कड़ियां जो है, जो ये चीज़ नहीं समझ रही है, ये बहुत दुख वाली बात है। तो कुछ जो हमारे 6-7 कांग्रेसी थे वो हम लोगों से आके चर्चा की, अपनी सौदेबाजी की। हम उनकी सौदेबाजी में भी पूरी तरीके से उतर गए, लेकिन उसके बाद में हम लोगों ने ऊपर जाकर पूरा बीजेपी के साथ में मिलकर अपना गठबंधन कर दिया। तो हम जितने कांग्रेसी थे वहाँ से आप कितने थे और ये सौदेबाजी करने वाले कौन थे? अभी अपन ने वो चालू नहीं किए, नॉर्मल चर्चा, औपचारिक चर्चा। वो थे जी 8 लोग थे। फिर भी 1-2 हाईलाइटेड नाम आपके को याद आ? अरे डाली जी, रामेश्वर पटेल, मंदारा मड़ावी, भैया की राइटिंग देखी थे फास्ट। मड़ावी, रामेश्वर पटेल, कंचन टेका, स्मिता टेका। पंचायत में समितियों का चुनाव होना था, जिसमें हम सभी कांग्रेसी एक साथ में वहाँ गए, लेकिन हमारे में से 6 या 7 कांग्रेसी 3 दिनों से
इधर उधर कहाँ मेरे ख्याल से बीजेपी के कांटेक्ट में थे वो, और वो आखिरी टाइम 11 बजे हमारे पास में आए और हमसे कहा कि हमें 3 सभापति दिया जाए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमने वो 3 सभापति के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन उसके बाद पता नहीं उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो आखिरी में भारतीय जनता पार्टी के साथ में बैठ के उनको जिताने के लिए वहाँ पे और उनकी समिति बनाने में लगे हुए थे। तो हम जितने कांग्रेसी वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने वहाँ तय किया कि भैया जब आप लोगों का बहुमत ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी का, तो आप ही लोग अपनी समितियाँ बना लीजिए, हम आपको वॉकओवर दे रहे हैं। कितने का समिति मांगी थी भैया उन्होंने? उन लोगों ने एक कृषि मांगी थी, एक निर्माण मांगी थी और एक वन समिति मांगी थी, जो कि हम उन्हें देने के लिए तैयार थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ही साथ दिया। शायद भारतीय जनता पार्टी में वो मिल गए हैं या क्या है, वो अभी समझ में नहीं आया है, पता चल जाएगा बहुत जल्दी आपको। एक उन कांग्रेसियों के नाम बताएंगे आप सार्वजनिक रूप से जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया? कांग्रेसियों का नाम अभी आपको 6 कांग्रेसी है, और वो 6 कांग्रेसी आपको कल पता चल जाएगा, जब आपको पता चलेगा कि समिति किस तरीके से बनी है और कौन कौन समिति में बना है और वहाँ कौन बैठा था और कौन उठ गया है। कितने की सौदेबाजी हुई होगी, क्या लग रहा है? खरीदी भी फरोख्त का मामला देखिए, है। खरीदी फरोख्त का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो क्या सिस्टम है इनका उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन ये बहुत दुख वाली बात है कि जैसे कि कटंगी के जनपद में से भी आरोप लग रहा है कि हमारे ही कांग्रेसी ने 5 लोगों को वहाँ से भगा के हमारी जनपद में समिति नहीं बनने दिया। उसी तरीके से हमारे जिला पंचायत में भी करीब 6 लोगों को हमसे दूर करके हमारी समिति बनने में बाधा डाली। भैया बड़ी हास्यास्पद है आपका वाला बयान। एक तरफ अध्यक्ष के लिए आप पूरे लोगों को संगठित रखते हैं, आप अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन समिति में आपने सभी उसको खुला छोड़ दिया। क्या कारण रहा? नेताओं ने एकजुटपन जो अध्यक्ष में दिखाया था वो सभापति के इसमें नहीं